गाइज इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि लास्ट वीक स्टॉक मार्केट में किस तरीके का एक्शन रहा है, व्हाट आर द काइंड ऑफ कंपनीज दैट वर इन द फोकस, और उनके आने वाले जो टाइम है वो कैसा रह सकता है। बिकॉज ये जो कंपनीज है जिनकी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छे मोमेंटम में थी पिछले कुछ टाइम से, और इनका फ्यूचर वॉज लुकिंग एज इफ ये अगले 1 से 1.5 से 2 महीने में एक्सपोनेंशियल रिटर्न देने की काबिलियत रखती थी। इनफैक्ट रखती भी हैं। कुछ कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड दीज आर सम ऑफ द कंपनीज जिस पे हम लोग पिछले 10-15 दिनों में अपना फोकस लेके आए थे। तो इट इज़ गुड टू नो कि हाउ द लास्ट वीक वेंट फॉर दीज कंपनीज, एंड आने वाला टाइम कैसा हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे आईटीसी के बारे में। आईटीसी के बारे में आपने चैनल पे इसका वीडियो डेफिनेटली देखा होगा। इसके नंबर वीकेंड पे आए हैं। 200 के लेवल पे गिर गया था स्टॉक। आरएसआई ऑलमोस्ट 30 तक चली गई थी, बट पिछले एक हफ्ते में क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज अच्छे नंबर ला रही हैं, एचयूएल वगैरह, तो आईटीसी को लेके भी पीपल वर एक्सपेक्टिंग दैट द रिजल्ट विल बी मच बेटर, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड ऑल्सो। ऑन सैटरडे दे केम अप विद अ वेरी गुड नंबर। 30% नेट प्रॉफिट में जंप दिखाई दिया, रेवेन्यू में 36% जंप दिखाई दिया। तो अगले हफ्ते आईटीसी में एक्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है। बट एक चीज़ डेफिनेटली ध्यान रखनी है आपको व्हेन मार्केट विल ओपन टुमारो, इज़ दैट आईटीसी इज़ वेरी पॉपुलर फॉर, इसमें सिचुएशनल बायर बहुत घुसते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म बायर घुस चुके थे, बट 70-80 रुपए के जंप के बाद उन्होंने देखा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो लॉन्ग टर्म बायर आईटीसी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान है और वो जाता नहीं है। तो इस टाइम भी पिछले एक हफ्ते में जिन्होंने पोजीशन बनाई है, दैट आई कैन टेल यू दे आर ऑल सिचुएशनल बायर्स। क्योंकि कुछ लोगों की ये भी स्ट्रैटेजी रहती है कि जिस कंपनी में रिजल्ट आने वाले हैं पहले से पोजीशंस बनाना शुरू कर दो। तो ये आईटीसी पे हो सकता है। वी माइट विल सी जो 213 के आसपास का ये अभी चल रहा है, वी माइट विल सी इट विल गो टू 225-230, एंड देन वी कैन सी ए प्रॉफिट बुकिंग, राइट। बट स्टॉक मार्केट में आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते। दिस कुड बी द स्टार्ट ऑफ सो कॉल्ड ग्रेट मोमेंटम फॉर द कंपनी। ये भी हो सकता है, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी की है जो रीसेंट ट्रेंड है उसको देखते हुए कि प्रॉफिट बुकिंग आए। रिलायंस भी लगभग 2000 के आसपास ट्रेंड कर रहा है स्टॉक। बहुत अच्छा रेवेन्यू में जंप आया है, आप देखिए, बहुत ही शानदार रेवेन्यू में जंप आया है। ये स्टॉक 2200 के आसपास तक जा सकता है, वहाँ से दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर घुसता है, और इसमें जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो नहीं घुसता, बिकॉज महंगा स्टॉक है। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आई कर रहे हैं, इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आई थिंक रिलायंस डेफिनेटली is a buy for you and you can definitely look for it. One more company that we spoke about was JSW Ispat. Company reported net profit of 63 crore against the loss of 153 crore year on year. बहुत अच्छे नंबर दिए हैं इसने। Sequentially थोड़े से नंबर गिरे हैं, बट ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। इसके ऊपर भी वी हैड मेड सम वीडियोस जिसमें बात हुई थी कि JSW Ispat ये 60 रुपये से गिर के 37 रुपये पे आ गया था, फिर 43 रुपीज़ तक गया। नाउ दैट इट इज़ अगेन बैक टू अराउंड 39.50। आइडली आफ्टर रिजल्ट हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम इसमें दिखना चाहिए था, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी अनलकीली क्या हुआ, रिजल्ट के 2 दिन पहले तक स्टील सेक्टर वॉज गोइंग थ्रू वेरी टफ पीरियड। इनफैक्ट द होल मार्केट वॉज गोइंग वेरी टफ, तो इसने बायर अट्रैक्ट नहीं कर पाया। आइडली उस टाइम पे भी 45 का स्टॉक हो जाना चाहिए था। स्टॉक के रिजल्ट आने के बाद जो लोग वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आने के बाद हम बेचेंगे, बिकॉज नॉर्मली वेन एवर कंपनी अनाउंस ए रिजल्ट यू ऑलवेज सी प्रॉफिट बुकिंग, सो दोज पीपल वेंट अवे। और जो इसमें परमानेंटली जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, इसकी पिछले 2 महीने की अगर आप रैली देखो, ये 60 रुपये तक गया था, वो सारे लोग तो ऑलरेडी ऊपर फंसे हुए हैं। सो दैट नंबर ऑफ पीपल आर मिसिंग फ्रॉम बाइंग इट एट दीज लेवल्स। सो वही वाली बात है कि एक बार हाथ जल जाते हैं तो पीपल डोंट ट्राई टू बर्न देयर, डोंट ट्राई टू हैव द सेम एक्सपीरियंस विद द सेम स्टॉक। वो थोड़ी सी चिड़ मच जाती है स्टॉक से। बट JSW इस्पात स्पेशल डेफिनेटली इट हैज़ कम अप विद गुड नंबर्स। आने वाले 2-3 क्वार्टर के नंबर भी अच्छे रहने वाले हैं। सो JSW इस्पात स्पेशल आइडली ऊपर जाना चाहिए, बट क्योंकि स्टॉक सस्ता है, इंट्राडे ट्रेडर्स बहुत हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है वो 4-5 रुपये पे ही बेचना शुरू कर देता है, तो ऊपर 3-4 रुपये जाते ही ऊपर दबाव आता है स्टॉक में, जैसा स्पाइस जेट के स्टॉक में भी हमने देखा है काफ़ी बार।
तो ये तो कुछ दो तीन कंपनीज रहीं। इसके अलावा भी हमने कुछ कंपनीज़ की बात की थी, जैसे ओरिएंट सीमेंट, जेएमसी प्रोजेक्ट लिमिटेड, मैन इंडस्ट्रीज़, जमुना ऑटो। इन कंपनीज़ के भी आप जाके जस्ट कम एट moneyforall.in, इन कंपनीज़ के ये नोट्स पढ़ें, जस्ट रीड दीज आर्टिकल्स एंड अंडरस्टैंड। काफ़ी फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रांग हो चुकी हैं, पिछले एक साल में अच्छे रिटर्न्स दे चुकी हैं। कुछ कंपनीज जिनका जिक्र हो रहा है, उनकी बुक वैल्यू उनके स्टॉक प्राइस से काफ़ी ऊपर है। तो जो अभी भी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है विद दीज फोर कंपनी इज़ क्वाइट अ लॉट। तो जस्ट हैव अ लुक एट दीज फोर कंपनीज ऑल्सो। इसके अलावा अगर हम बाकी स्टील सेक्टर की बात करें, जस्ट ए कॉशन आई वांट टू गिव यू गाइज। स्टील सेक्टर नॉर्मली क्या होता है, व्हेन देयर इज़ अ मॉनसून, जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे काम गोज़ टू हॉल्ट। सो दिस क्वार्टर स्पेशली इन इंडिया, when it comes to import, when it comes to the internal consumption, domestic consumption, वो थोड़ी हॉल्ट हो जाती हैं, ऑर्डर्स कम जाते हैं कंपनीज को। तो ये जो क्वार्टर होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, डिमांड सॉफ्ट होती है थोड़ी सी इस क्वार्टर में। एंड चाइना ने भी थोड़े से ज़्यादा अच्छे हमें आप बोल सकते हैं बहुत अच्छे ज़्यादा खुशी होने की खबरें चाइना से भी नहीं आ रही। उन्होंने अपना खुद का जो स्टोरेज है उसको खोल रखा है, स्टील की इंपोर्ट के नंबर वहाँ पे कम आते हुए दिखाई दिए। और इन्फ्लेशन को लेके तो डेफिनेटली पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी कि स्टील प्राइसेस ज़्यादा है, इस करके बाकी चीज़ें भी आर एक्सपेंसिव। दो ज़्यादातर फ़र्क तो ऑयल प्राइसेस का ऊपर होने के कारण पड़ा है, बट people are now questioning about why there is such a huge pricing. But having said that, these steel companies will going to have a leisure time. इन्होंने अपने डेट्स कम कर रही हैं हर क्वार्टर में, तो इनकी जो बैलेंस शीट है वो इम्प्रूव हो रही है। इनकी जो आप बोल सकते हैं डेट कम होने के कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी हर क्वार्टर में वो भी इम्प्रूव हो रही है। सो देर इज़ अ गुड टाइम अहेड फॉर दिस कंपनी। इनकी वैल्यूएशन इम्प्रूव हो रही है टेक्निकली अगर आप जाओ तो। सो ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोग डेफिनेटली आपके लिए लास्ट वीक लेकर आए थे। आने वाला हफ्ता भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप जस्ट कम टू मनी फॉर ऑल, हैव अ लुक एट द स्टॉक्स दैट वी हैव given you, have a look at some of the best performance. Just come and browse the website, and let us know your comment in the comment section. चाहे आप वेबसाइट की कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं या फिर आप चैनल की कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट कर सकते हैं। बट आने वाला टाइम डेफिनेटली लुक्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल टॉक अबाउट येस बैंक, बिकॉज हम लोगों ने येस बैंक को भी का भी जिक्र किया है। अगर आप येस बैंक में इन्वेस्टेड हैं तो येस बैंक ने भी अपने बहुत अच्छे नंबर, दे हैव कम अप विद सम अमेजिंग नंबर्स। और आई वॉज ऑल्सो कीपिंग ए वेरी क्लोज वॉच, बिकॉज आई नो इनके जो CEO हैं उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट हैव दैट हाई प्रोविजनिंग, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, राइट। एंड ही इज़ नॉट ए ही इज़ ए एक्स SBI, उनको ये पद मिला है। एंड दिस बैंक आई थिंक फ्रॉम हेयर कैन टर्न अराउंड। हालांकि एक चीज़ पे ध्यान रखिए, किसी भी कंपनी की एक्चुअली जो वैल्यू होती है वो उसकी बुक वैल्यू पे जो स्टॉक का वैल्यू निकल के आ रहा है, दैट इज़ हाउ आई कैलकुलेट इट। अभी येस बैंक के केस में इट इज़ अराउंड 13 रुपीज़, 13.5 समथिंग। स्टॉक वैल्यू भी लगभग उतनी है, राइट। तो जब इस तरीके के नंबर आते हैं तो मैक्सिमम स्टॉक जो है वो 2 गुना या 2.5 गुना होता है। तो 13 से 26 और 2.5 गुना आप आगे लगा लो और 5-7 रुपये और आगे लगा लो, तो मतलब 30-35 रुपये की टारगेट बन रहे हैं। डोंट थिंक दिस बैंक विल गोइंग टू बी ट्रिपल डिजिट जस्ट लाइक दैट एक रिजल्ट आने पे ही। बट मार्केट बिहेव वेरी एबनॉर्मली। आप प्रेडिक्ट कुछ और करोगे, मार्केट उसका अपोजिट ही करता है। तो सो देर आर 3 पॉसिबिलिटी, आई एम गिविंग यू 3 पॉसिबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू येस बैंक। फर्स्ट इज इट विल टच 30 लेवल एंड देन देयर विल बी प्रॉफिट बुकिंग एंड इट विल सेटल अराउंड 25 रुपी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, इसमें अपर सर्किट लगेंगे खतरनाक और ये 50 के ऊपर जाएगा, और फिर लोअर सर्किट लग के 35-40 पे ही सेटल होगा, बट जा 50 तक सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी, ये 20 के नीचे ही रह जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक और सिनेरियो आपको दे दूं, अगर आप डेली येस बैंक का वॉल्यूम देखें तो करोड़ों के लेवल की शॉर्ट साइड और बाय साइड दोनों पे आप देखते होंगे ऑर्डर लगते हैं। तो वो इंट्राडे होती रहती है। वो इंट्राडे प्लेयर्स अभी भी येस बैंक में एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ वॉल्यूम्स करोड़ों में होते हैं। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ देम ऑल्सो। इफ़ यू विल इन्वेस्ट इन येस बैंक टुमारो, देयर विल बी वॉलेटिलिटी फॉर द कमिंग फ्यू डेज।
बट डेफिनेटली येस बैंक पॉजिटिव नंबर दे के रेडार पर ज़रूर आ गया ऐसे लोगों के जो बिल्कुल कॉर्नर पे बैठे हुए थे। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अब बेचेगा कौन येस बैंक। यार अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप सेल पोजीशन लगा सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ स्टॉक मार्केट बिहेव, राइट? सो इट्स नॉट दैट समबडी हैज़ टू ओन इट टू सेल इट। सेम डे बाय ऑर्डर बाद में मार्केट क्लोज होते हुए लग जाएगा। सो दीज आर द फ्यू things I wanted to bring into your knowledge. We have spoken about Yes Bank, we have spoken about ITC, JSW Spath, Reliance, the other few good companies that I am talking about. इन पे भी नज़र रखें, इनकी बुक वैल्यू इज़ हायर देन देयर स्टॉक वैल्यू. ओरिएंट सीमेंट, JMC प्रोजेक्ट, मैन इंडस्ट्रीज, जमुना ऑटो, एंड कम एंड लुक एट moneyforall.in and let me know your feedback in the video, right? So with this note guys, I'll thank you for watching this video and I'll see you in the next video. Thank you for watching.